ओपनिंग बल्लेबाज अमन यादव और प्रशांत ठाकुर। अमन यादव और प्रशांत ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अमर साई गोरखपुर टीम की तरफ से। और पहला ओवर इमरोज गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। एक अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत होती है यहां पर मुकाबले की। इसके पहले 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी भी यहां से 2 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल मुकाबला बाकी है। पहली लीगल डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद बल्ले का हल्का सा बाहरी हिस्सा लेकर के गेंद गई थर्ड मैन पर। थ्रो तो किया लेकिन स्ट्राइकर एंड पर विकेट के बगल से निकल गई गेंद। बैकअप में एक फील्डर मौजूद है, मिड ऑफ का फील्डर वहां पर मौजूद। मात्र एक सिंगल मिलेगा। 1 रन के साथ खाता खोलेंगे अमन यादव अपना। अमन यादव खाता खोलते हुए यहां पर टीम का स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद हो सकती है इस मुकाबले में, क्योंकि दोनों ही टीमें बल्लेबाजी में बहुत मजबूत हैं। ये बेहतर बॉल, गुड लाइन बॉल, हल्का सा नीचे रही गेंद, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा। फील्डर ऑलरेडी मौजूद है। स्क्वायर अंपायर के बिल्कुल बगल में एक फील्डर प्लेस किया है, एक सिंगल मात्र। दोनों ही बल्लेबाज अपना खाता खोल चुके हैं 1-1 रन के साथ। नॉकआउट्स मुकाबले में थोड़ा सा देख परख की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। पहले मुकाबले में भी क्वार्टर फाइनल में थोड़ा सा एवरेज स्कोर देखने को मिला। इमरोज अब राउंड द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये बेहतर शॉट इस बार कवर्स की दिशा में, लेकिन यहां भी पीछे फील्डर। एक सिंगल यहां भी दौड़ के पूरा करेंगे। शुरुआती 3 गेंदों में 3 सिंगल आए हैं। इमरोज लाइन लेंथ तो काफी बेहतर नजर आ रही है, लगभग 6वें स्टंप के आसपास की लाइन लेंथ बिल्कुल आगे खिला रहे हैं। एक और बेहतर बॉल, प्ले एंड मिस। पावर प्ले के ओवर में रन्स आए नहीं अभी तक अमर साई गोरखपुर के नाम। टॉस नहीं जीत पाए अमर साई गोरखपुर के कप्तान और इस वजह से पहले बल्लेबाजी करनी पड़ रही है। ये बेहतर शॉट इस बार रिवर्स शॉट, पॉइंट का फील्डर सर्कल के अंदर है, उसी फील्डर के बगल से गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पहला चौका यहां पर प्रशांत के बल्ले से। ऑफ साइड पर अगर आप देखें तो मात्र एक फील्डर सर्कल के बाहर नजर आ रहा है। पावर प्ले का ओवर है, एक फील्डर जो मौजूद है वो डीप कवर्स और एक्स्ट्रा कवर्स के बीच में रखा है और एक फील्डर यहां पर डीप फॉरवर्ड स्क्वायर पर भी है, लेग साइड पर। फिर से रिवर्स शॉट, इस बार थर्ड मैन के फील्डर के बगल से गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर। एक और चौका, बैक टू बैक चौके प्रशांत ठाकुर के बल्ले से। मात्र सिंगल आए थे, लेकिन उसके बाद आखिरी की 2 गेंदों में 2 बैक टू बैक चौके देखने को मिले हैं। तो पावर प्ले के ओवर में 12 रन आए हैं और अब यहां से फील्डिंग खोली जाएगी। 5 फील्डर सर्कल के बाहर नजर आएंगे आपको। 2 गेंदों में 2 रनों पर अमन यादव बल्लेबाजी करें। स्ट्राइक पर रहेंगे अमन। गेंदबाजी पर किसको लाते हैं देखना है। गेंदबाजी पर आए हैं आशीष। आशीष मेहरोल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 2 रन से आशीष। राउंड द विकेट गेंदबाजी बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ज्यादा लंबा रनअप है नहीं। पहली गेंद ऑफ स्टंप की बहुत ही ज्यादा बाहर बॉल, वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा
पढ़ने के बाद और बाहर की तरफ गई ये गेंद। आई थिंक रिव्यू के लिए जाना चाह रहे हैं। बल्लेबाज सफल किए हैं नहीं ये देखना पड़ेगा, बॉल हाथ से छूटने के पहले। ऑन फील्ड डिसीजन वाइट बॉल का आया है, तो फील्डिंग टीम ने यहां पर रिव्यू लिया है। आई थिंक इस मुकाबले में कम से कम 80 रनों का टारगेट तो रखना चाहेंगे, 80 से 90 का टारगेट तो कम से कम रखना चाहेंगे बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल एमएससीसी की बल्लेबाजी बहुत दमदार है। और ऐसी बल्लेबाजी के सामने आपको 80 से 90 रन कम से कम स्कोर कार्ड पे लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप इस टीम को टक्कर दे पाएंगे। और उसके लिए साझेदारी की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी तेज तर्रार। थर्ड अंपायर हल्का सा चेक करते हुए यहां पर थर्ड अंपायर यहां पर चेक करते हुए अभी भी इशारे का इंतजार रहेगा। वाइट बॉल का इशारा जो अंपायर ने पहले ही दे दिया था, वो फैसला कायम रहेगा। यहां पर रिव्यू गवा दिया है यहां पर टीम ने। ऑफ स्टंप की बहुत ही ज्यादा बाहर बॉल डाल बैठे थे। एक अतिरिक्त रन के साथ ओवर की शुरुआत, दूसरी गेंद इस ओवर की, दूसरी बॉल इस ओवर की। इस बार कवर्स की दिशा में शॉट, हल्का सा लो फुल टॉस बॉल थी। कवर्स की दिशा से एक सिंगल आसानी से दौड़ के पूरा करेंगे, एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करेंगे। वैसे ये दूसरी बॉल थी, लेकिन लीगल डिलीवरी ये पहली है, क्योंकि पहली वाइड बॉल करार दी थी। एक रन के साथ स्ट्राइक पर प्रशांत। पिछले ओवर में आखिरी में दो गेंदों पर दो चौके चढ़े थे यहां पर प्रशांत ठाकुर ने। सामना करने के लिए तैयार प्रशांत ठाकुर। आशीष गेंदबाजी पर है, बल्ले का एज है, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर है, सीधा फील्डर के हाथों में कैच। पहला झटका, ओपनिंग बल्लेबाजी। थोड़ा सा और बेहतर उम्मीद थी टीम को, लेकिन प्रशांत ठाकुर कवर्स की दिशा में शॉट खेला चाह रहे थे, बल्ले का हल्का सा एज लगा और शॉर्ट थर्ड मैन पर एक फील्डर मौजूद था। बेहतरीन कैच यहां पर और पहला झटका लगा यहां पर आशीष, पहला विकेट निकालते हुए टीम के लिए।
और आईएसपीएल के एक मैन ऑफ द सीरीज प्लेयर, सुप्रसिद्ध प्लेयर सागर अली बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी पर आए हैं, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज सागर अली तैयार हैं पहली बॉल फेस करने के लिए। राउंड द विकेट बॉल, अतिरिक्त बाउंस, सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में जाएगी। यहां पर पूरी तरह से मिस करके यहां पर सागर अली ऑन ड्राइव में तब्दील करना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले के ऊपर से बॉल सीधा विकेट कीपर के पास निकल गई। ये ओवर काफी किफायती आया है अभी तक रनों के मामले में भी। आखिरी गेंद इस ओवर की, सामने की तरफ शॉट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में है, नीचे फील्डर है, लेकिन बेहतरीन कॉल, विकेट कीपर खुद गए और एक शानदार कैच, एक और विकेट गवा दिया है सागर अली, डक पर आउट। आईएसपीएल की मैन ऑफ द सीरीज सागर अली पहली बार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और शुरुआती दो गेंदें खेली। पहली गेंद अतिरिक्त बाउंस के चलते मिस की थी, दूसरी बॉल पर बहुत ही ऊंचा शॉट, लेकिन दूरी बिल्कुल भी नहीं मिली और पवेलियन वापस जाना पड़ा है। यहां पर एक ही ओवर में 3 विकेट, बेहतरीन ओवर है यहां पर, शानदार ओवर डाला है यहां पर आशीष ने। और अब गेंदबाजी पर देखना पड़ेगा किसको लाते हैं यहां पर। गेंदबाजी कंटिन्यू करवाएंगे यहां पर इमरोड से, कोई बदलाव नहीं किया यहां पर गेंदबाजी में। 2 ओवर के बाद 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर। पहली गेंद जैसे ही देखा बल्लेबाज हल्का सा आगे गए हैं, बिल्कुल जड़ में बॉल डाली यहां पर, यॉर्कर बॉल हल्का सा पीछे रहकर शॉट खिला यहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट दोनों फील्डर सर्कल के बाहर हैं, बिल्कुल सीमा रेखा पर तैनात है। मात्र एक सिंगल मिलेगा, 1 रन के साथ पीकू पॉल पहुंच चुके हैं 2 पर। टीम का स्कोर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर अमर साई गोरखपुर टीम। अगली गेंद ओवर द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप की बहुत ही ज्यादा बाहर बॉल, आसानी से वाइड करार दी जाएगी। पढ़ने के बाद और बाहर की तरफ स्विंग किए, वाइड बॉल का इशारा, एक और अतिरिक्त रन टीम के खाते में। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच चुका है 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल एमयूसीसी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। अब थोड़ा सा लग रहा है कि यह निर्णय उनके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहां से अगर कोई एक बल्लेबाज बड़े हिट लगाने की कोशिश करे, लेकिन यहां तो बिल्कुल हल्के बल्ले से शॉट खेला चाह रहे थे, बट फिर भी कोई रन नहीं मिला यहां पर। हीतू जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। हीतू जडेजा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, गुजरात से रहने वाले। अभी तक तो बहुत बेहतर ओवर डाला है इमरोज ने, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ बॉल, हल्का सा इंतजार किया गेंद का, आखिरी समय पर बल्ले का मुंह खोला, थर्डमैन की दिशा में शॉट खेला यहां पर। एक सिंगल के साथ खाता खोलते हुए यहां पर जडेजा, 1 रन के साथ टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ। टीम का स्कोर फिलहाल में 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रन रेट भले ही थोड़ा नीचे नजर आ रहा है, 7.2 का रन रेट नजर आ रहा है, लेकिन विकेट इन हैंड अभी भी है। इस बार ऑफ स्टंप पर शफल करके आए थे, लेकिन लेग स्टंप के आसपास एक गेंद अंपायर ने वाइड बॉल करार दी है, लेकिन विकेट कीपर सेटिस्फाई नहीं है आई थिंक। ऑन फील्ड अंपायर अपना फैसला वापस लेंगे, डॉट बॉल करार दी जाएगी।
एक बार लेग अंपायर से बातचीत करते हुए यहां पर दोनों ही ऑन फील्ड अंपायर काफी अनुभवी हैं। ऑफ स्टंप की हल्का सा बाहर आए थे, शफल करके लेग साइड पर शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन विकेट कीपर जिस तरीके से कॉन्फिडेंट है, अंपायर ने फैसला वापस तो लिया है, लेकिन एक बार बातचीत जरूर करेंगे थर्ड अंपायर से। थोड़ा सा विलंब आया है मुकाबले में, क्योंकि वाइड बॉल चेक जरूर होगी यहां पर। क्या ये पैड से टच हुई है या फिर डायरेक्ट विकेट कीपर के पास गई है? इसके पहले दो मुकाबले ऑलरेडी हो चुके हैं और ये तीसरा मुकाबला चल रहा है। इसके बाद एक और क्वार्टर फाइनल बाकी है, एक और क्वार्टर फाइनल इसके बाद देखने को मिलेगा आपको। फाइनल डिसीजन का इंतजार अंपायर का। डॉट बॉल करार दी जाएगी यहां पर। चार गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की। पांचवी गेंद फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, एक बार फिर से शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर आए हैं। लगभग छठवें सातवें स्टंप के आसपास आकर के शॉट खेलने का प्रयास, गेंद की लाइन में आकर के शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बार चतुराई बरती है यहां पर गेंदबाज ने। पिछली बार स्टंप की लाइन में बॉल डालने का प्रयास था, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से और बाहर की तरफ लेकर के गए। शानदार गेंदबाजी अभी तक इमरोज के द्वारा। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार बल्ले का बाहरी हिस्सा, शॉर्ट थर्ड मैन पर एक फील्डर है। बेहतरीन प्रयास यहां पर कृष्णा के द्वारा, हाथ से टच होकर गेंद पीछे लगे फील्डर के पास जरूर गई है। पीछे एक और फील्डर डीप थर्ड मैन पर मौजूद है, जिसको हल्का सा वाइड रखा है। आसानी से एक सिंगल मिलेगा। एक रन के साथ ओवर की समाप्ति होगी। 3 ओवर की समाप्ति हुई है, 19 रन, 3 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर हल्का सा फिलहाल में आखिरी गेंद को एक बार चेक किया जाएगा। क्या फ्रंट फुट हल्का सा आगे गया है क्रीज के? नो बॉल जरूर चेक कराई जाएगी यहां पर। एक और फेयर डिलीवरी, बिल्कुल पैर क्रीज के अंदर मौजूद है, तो फिर ओवर की समाप्ति होगी। 3 ओवर के बाद 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर अमर साई गोरखपुर वर्सेस जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल MUCC के बीच मुकाबला। शुरुआती 3 ओवर बहुत बेहतर देखने को मिले हैं। पहले इमरोज का पहला ओवर, उसके बाद दूसरे ओवर में आशीष बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आए। 3 विकेट निकाले थे आशीष ने, और उसके बाद इमरोज ने दूसरा ओवर भी बहुत किफायती डाला है, मात्र 3 रन दिए हैं। और एक वाइड का रन भी आया था, तो टोटल 4 रन आए हैं इस तीसरे ओवर से। 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर। अगले ओवर की शुरुआत इस बार बाएं हाथ के मीडियम पेस गेंदबाज राउंड द विकेट गेंद डालने के आए, मिड ऑफ की दिशा में शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद गई है डीप एक्स्ट्रा कवर्स पर।
और एक बेहतरीन कैच प्रथमेश ठाकरे के द्वारा एक और विकेट का पतन। पीकू पॉल पवेलियन वापस लौटेंगे। पीकू पॉल पवेलियन वापस लौटे हैं। भावेश पवार कल एक मुकाबले में ऑलरेडी प्लेयर ऑफ द मैच अपने नाम किया था, आज वहीं से शुरुआत की है। कल भी बेहतरीन गेंदबाजी की थी, आज पहली बॉल पर एक झटका दिया यहां पर। पीकू पॉल पवेलियन वापस लौटे हैं और अब नए बल्लेबाज लोकेश बल्लेबाजी पर आते हुए यहां पर 4 विकेट गवा चुकी है यहां पर टीम। 19 रनों के स्कोर पर 3.1 ओवर का खेल हुआ है। रन बॉल अभी तक स्कोर कार्ड पर रन नजर आ रहे हैं। 19 गेंदों का खेल हुआ है, 19 रन है। अगर 6 रन पर ओवर के रन रेट से खेले तो फिर एक लो स्कोर ही देखने को मिलेगा। एक और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, इस बार हल्का सा विकेट कीपर से मिसफील्ड जरूर हुआ, लेकिन शॉर्ट थर्डमैन पर फील्डर है, कोई रन नहीं मिलेगा। इस पारी का ये चौथा ओवर, इसके बाद 2 और ओवर बाकी रहेंगे, तो अभी भी यहां से 16 गेंदें बाकी हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप की बहुत ही ज्यादा बाहर थी ये बॉल। इस बार खेल बैठे गली के फील्डर के द्वारा प्रयास अच्छा था, लेकिन बॉल हाथ में आई नहीं। बाल बच गए यहां पर बल्लेबाज। आई थिंक ये बॉल ना खेलते तो शायद ये वाइड होती, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बाहर थी बॉल, लेकिन पिछली बॉल ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल को छोड़ा था, मिस किया था, और इस बार बल्ले का हल्का सा टो लेकर के गेंद गली की दिशा में गई। एक सिंगल दौड़ के पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाज एक एक पर बल्लेबाजी करे, 2-2 गेंदें खेली। टीम का स्कोर 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अब जडेजा सामना करेंगे। हल्का सा बॉल हाथ से स्लिप किया, और ऑफकोर्स ये देखने को मिलेगा, ड्यू फैक्टर भी देखने को मिलेगा लेट नाइट, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वो ड्यू नजर आएगी आपको मैदान में। अभी तक तो अच्छा ओवर भावेश पवार का, और उस अच्छे ओवर को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बार फिर से गुड लेंथ बॉल पर लेग साइड पर शॉट खेले गए, बल्ले का टॉप एज, फिर से स्क्वालिक के फील्डर की तरफ एक सिंगल, मात्र 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट। लोकेश वापस से सामने आएंगे। तो इस समय बाउंड्रीज का अकाल पड़ा हुआ है। अभी तक अगर आप पूरी पारी में देखें, केवल 2 चौके आए हैं, जो कि प्रशांत ठाकुर के बल्ले से आए थे पहले ओवर के आखिरी की 2 गेंदों में। उसके बाद एक भी बाउंड्री नहीं आई अभी तक। पिछले 2.4 ओवर में एक भी चौका या छक्का देखने को नहीं मिला है अभी तक अमरसाई गोरखपुर टीम की तरफ से। लेकिन इस बार देखने को मिलेगा, इस बार मिली है पाले में गेंद, मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। गुडलेंथ बॉल हल्का सा स्टंप की लाइन में गेंद थी, उसको भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए, छक्के के साथ स्कोर में इजाफा। अगली गेंद इस बार सामने की तरफ शॉट खेला, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच से एक और चौका। लोकेश जो बाउंड्रीज का अकाल पड़ा हुआ था, अब जाकर के थोड़ा सा स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी कर रहे हैं। आखिरी की 2 गेंदों पर 10 रन निकाले यहां पर। ओवर की समाप्ति हुई है 4 ओवर के बाद 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जो ओवर बहुत बेहतर आ रहा था भावेश पवार का, शुरुआती 4 गेंदों में मात्र 2 रन दिए थे, लेकिन आखिरी की 2 गेंदों में 10 रन दिए। पिछले ओवर में 1 विकेट जरूर आया है, लेकिन 12 रन भी आए हैं। 31 पर 4 ओवर की समाप्ति। अमरसाई गोरखपुर एलके स्टार। और ये देखने को मिला है, टॉस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टॉस जीतकर ज्यादातर टीमें फील्डिंग का चयन ही करती हैं। और अभी तक जितने भी मुकाबले हुए हैं, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए, तो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहा है यहां पर। लेकिन अगर यहां से आने वाले 2 ओवर में 30 से 35 रन निकाल सकते हैं, तो एक एवरेज स्कोर रहेगा, और 65 से 70 रनों के आसपास का स्कोर पर फाइट दे सकती है टीम। दमदार टीम है अमरसाई गोरखपुर, अनुभवी प्लेयर्स भी हैं इसमें।
लेकिन गेंदबाजों के लिए स्कोर कार्ड पर रन होना भी आवश्यक है। अगर रन नहीं होंगे तो फिर गेंदबाज भी दबाव में रहेगा, क्योंकि विकेट निकालने जाएंगे तो रन भी लीक हो सकते हैं। इसलिए स्कोर कार्ड पर रन होना बहुत आवश्यक है, तब जाकर के गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ पर सटीक गेंदबाजी कर सकता है। और अब गेंदबाजी में वापस से आशीष को बुलाया है। एक ओवर करवाया था जिसमें 3 रन देकर के 3 विकेट निकाले थे, और अब अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। तो ये आखिरी ओवर रहेगा आशीष का, और इस पारी का ये 5वां ओवर रहेगा। 2 गेंदबाजों से आप 2-2 ओवर करवा सकते हैं। इमरोज ऑलरेडी 2 ओवर कर चुके हैं, तो आशीष अपने स्पेल के 2 ओवर करें, मतलब आखिरी ओवर किसी चौथे गेंदबाज से करवाना पड़ेगा। आशीष कमेंट्री एंड से पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गुड लेंथ। इस बार पॉइंट के फील्डर के हल्का सा ऊपर से गेंद को खेला है, लेकिन टप्पा खाने के बाद बॉल रुक सी गई है। यहाँ पर 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरा रन लेना चाह रहे थे यहाँ पर बल्लेबाज। हल्का सा नॉन स्ट्राइकर एंड से निकले भी, लेकिन साथी बल्लेबाज ने सही समय पर कॉल दिया, मना किया। यहाँ पर मात्र एक सिंगल मिलेगा। 1 रन के साथ जडेजा पहुंच चुके हैं 3 पर, हीतू जडेजा 3 पर। टीम का स्कोर 32 पर 4, और अब वापस से लोकेश स्ट्राइक पर आए हैं। पिछले ओवर में 1 छक्का और 1 चौका जड़ा था। इस ओवर में भी बड़े हिट की उम्मीद रहेगी यहाँ पर टीम को। आशीष राउंड द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राउंड द विकेट आए हैं। सामने की तरफ शॉट है, ऑन ड्राइव, लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथों में सीधा कैच। लोकेश पवेलियन वापस लौटे हैं। क्या बेहतरीन गेंदबाजी स्पेल डाल रहे हैं यहां पर आशीष। ये 4था विकेट मिला है इनको। पिछले ओवर में 3 विकेट, इस ओवर में शुरुआती 2 गेंदों में ही विकेट निकाल लिया है। एक बेहतरीन स्पेल, क्या पंजा खोलेंगे आज। अगर एक और विकेट यहां से मिलता है तो फिर 5 विकेट हॉल इनके नाम रहेगा। 1.2 ओवर में 4 रन देकर के 4 विकेट। और लोकेश के पवेलियन लौटने के बाद अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी पर आते हुए अर्शु खान आए हैं बल्लेबाजी पर। लोकेश जो कि 11 रन बनाकर आउट हुए हैं। 32 रनों के स्कोर पर 5वां विकेट गवा दिया यहां पर अमर साई गोरखपुर टीम ने। आशीष वापस साइड चेंज करते हुए ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। एक परख के छोड़ा तो है, लेकिन फेयर डिलीवरी है, क्योंकि शफल करके हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर आए थे। बेहतरीन गेंदबाजी, एक और डॉट बॉल, कसी हुई गेंदबाजी है। शॉट खेलने का मौका दे नहीं रहे, लेकिन इस बार शॉट बनाया है डीप एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। लाजवाब शॉट अर्शु खान के बल्ले से। पिछली बॉल भी लगभग इसी लाइन लेंथ पर थी, लेकिन पिछली बार बॉल को छोड़ा था। इस बार वो गलती नहीं की, हाथ खोले। एक्स्ट्रा कवर्स पर फील्डर था डीप में, लेकिन उसी फील्डर के सर के ऊपर से छक्का जड़ दिया। फील्डिंग की अगर बात करें, मिड ऑफ का फील्डर ऊपर है, एक्स्ट्रा कवर्स का फील्डर पीछे है, एक फील्डर डीप बैकवर्ड पॉइंट पर भी है। इस बार ग्राउंडेड शॉट है, पीछे फील्डर है, लेकिन मिसफील्ड हुआ है। यहां पर एक और चौका मिलेगा। 2 गेंदों में 2 बाउंड्री, पहले 6 अब 4। खान और टीम का स्कोर बढ़कर के पहुंच चुका है 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 4.5 ओवर का खेल हो चुका है, सिर्फ एक गेंद बाकी है इस ओवर में। आशीष आखिरी गेंद इनके ओवर की, इनके स्पेल की। 1 विकेट की जरूरत है इनको 5 विकेट होल्ड के लिए। क्या अर्शु बड़े हिट के लिए जाएंगे? आखिरी गेंद, इस बार हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर डायरेक्ट हिट, रन आउट।
मिड ऑफ की दिशा में शॉट खेला, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बेहतरीन थ्रो, और अर्शु खान पवेलियन वापस जाएंगे रन आउट के चलते। आखिरी बॉल पर विकेट तो मिला है लेकिन ये बॉलर के खाते में नहीं जोड़ेगा। एक और बड़ा झटका, अमरसाई गोरखपुर टीम को 42 रनों के स्कोर पर ये छठवां विकेट गवा दिया। यहां पर 5 ओवर की समाप्ति हुई है। एक और बेहतरीन ओवर, 11 रन और 2 विकेट इस ओवर से। एक इंपैक्ट प्लेयर आई थिंक लिया गया है, पीकू पॉल को। और नए बल्लेबाज बल्लेबाजी पर आते हुए यहां पर और एक यहां पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर पीकू पॉल को बाहर किया गया और पीकू पॉल की जगह निसार आए हैं। ये बेहतर बॉल इस बार अंदर की तरफ आई है, गेंद एक सिंगल के लिए दौड़े हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बहुत ही आसान सा विकेट दे दिया। जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से इस रन की, विकेट कीपर के पास बॉल थी और विकेट कीपर चतुराई बरते हैं, सीधा गेंदबाज के पास बड़ी आसानी से गेंद को पहुंचाया और गेंदबाज ने कोई गलती नहीं की है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक और रन आउट, एक और सफलता, 7वां विकेट अमरसाई गोरखपुर टीम का। एक और झटका लगाया, यहां पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे लेकिन इंपैक्ट नहीं डाल पाए। एक और यॉर्कर लेंथ बॉल, क्या सटीक गेंदबाजी हो रही है यहां पर, ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर, 5वें स्टंप के आसपास की लाइन, लेकिन बेहतरीन यॉर्कर बॉल। इस गेंद पर आप कुछ कर नहीं सकते, कवर्स की दिशा में भले ही ग्राउंडेड शॉट खेल सकते हैं या फिर तो आपको इस गेंद को खेलने के लिए ओवर स्टेपिंग करनी पड़ेगी। बेहतरीन लाइन लेंथ नजर आ रही है यहां पर गेंदबाज की। इस बार लाइन तो बेहतर थी, लेंथ से चूके हैं, एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से चढ़ दिया 6। वही गेंद डालने का प्रयास था, ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर डालने का प्रयास था लेकिन स्लॉट में दे बैठे और बल्लेबाज इंतजार में थे। जैसे ही स्लॉट में बॉल मिली, एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से चढ़ दिया एक गगनचुंबी छक्का। छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहां पर टीम का 48 रन, टीम का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर इस पारी का, इस बार सफल करके लेग साइड पर शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से चकमा खा गए। यू मिस आए, क्लीन बोल्ड, लेग स्टंप उखाड़ फेंका है। एक और झटका, 8वां विकेट गवा दिया है। 8वां झटका लगाया यहां पर टीम को। 6वां ओवर है इस
5 गेंदें स्ट्राइकर एंड पर थ्रो आया, लेकिन मेरे ख्याल से स्ट्राइकर एंड पर अगर थ्रो आता तो और बेहतर रहता। और आखिरी गेंद पर एक बार देखना पड़ेगा, क्या ये सेकंड रन लेते हुए आउट हुए हैं? अंपायर डिसीजन एक बार बता दें। बिल्कुल नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट हुए हैं। यहां पर अंपायर के डिसीजन आउट आया है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट किए गए यहां पर बल्लेबाज, और 1 रन और 1 विकेट आखिरी गेंद से, मतलब 49 रन स्कोर है। 6 ओवर की समाप्ति पर 9 विकेट के नुकसान पर ऑल आउट होते होते बच गए यहां पर। और अब केवल 50 रनों का टारगेट है। 50 रनों का टारगेट 6 ओवर के खेल में। क्वार्टर फाइनल्स मुकाबले हैं, दबाव तो रहेगा, और ऐसे दबाव में ये रन भी डिफेंड किए जा सकते हैं। बल्लेबाजी टीम पर भी दबाव रहेगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल MUCC ने टॉस जीता। टॉस जीतकर गेंदबाजी करते हुए मात्र 49 रनों पर रोक दिया यहां पर अमर साई गोरखपुर टीम को। और अब 50 रनों के टारगेट का पीछा करती हुई नजर आएगी MUCC टीम। क्या ये 50 रनों का टारगेट चेज हो पाएगा? देखने लायक रहेगा। स्कोर कार्ड की एक बार अपडेट जरूर देना चाहूंगा। चेक अकेला जी। सिकंदर भाटी 2 मैन ऑफ द मैच मिले हमारे बीच में, हमारे चीफ गेस्ट। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करा, एक तरफा पारी खेली आज 50 रनों की, और टीम को एक तरफा जीत दिलाकर निकल गए सिकंदर भाटी, जो कि गुजरात की खुशबू, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। विशाल सर मैन ऑफ द मैच देने के लिए दूसरा मैन ऑफ द मैच। चलिए, तो दोनों मैन ऑफ द मैच सिकंदर भाटी से कुछ बात करेंगे। सिकंदर क्रिक ब्रो प्रीमियर लीग में खेलने आए हैं, 2 मैन ऑफ द मैच बन गए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, टूर्नामेंट अच्छा है और अच्छा लग रहा है। और मेहनत करने से टूर्नामेंट अच्छा खेला, बहुत अच्छा। सिकंदर, जब आप वहां गए थे, एक टारगेट मिला था आपको, तो आप शॉट लगाते रहे कंटिन्यू, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी कितना आपने सोचा था कि अगर मैं अच्छी शुरुआत करूंगा तो मिडिल ऑर्डर में भी अच्छी बैटिंग होगी, उनको भी चांस मिलेगा, लेकिन आप अकेले ही खेल गए? क्या माइंडसेट था कि अकेले ही फिनिश करना? नहीं, बैट पे बॉल लगने लगे तो मैंने सोचा चलो मारते हैं। जहाँ मारा वही छक्का गया। टीम का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा है इस समय इस जीत से? टीम का कॉन्फिडेंस अच्छा है और कॉम्बिनेशन भी अच्छा बना। क्रिक ब्रो प्रीमियर लीग के बारे में क्या कहेंगे? कैसी लीग हो रही है? टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा है, ग्राउंड भी अच्छा है। गुड लक। देखे थे सिकंदर भाटी, जो कि बहुत ही अच्छी पारी खेली, मैन ऑफ द मैच लिया। सीधे चलते हैं अकेला जी के साथ, अगले मैच की कहानी उनकी जुबानी, अगली इनिंग की जुबानी उनकी जुबानी। धन्यवाद।
फरदीन काजी स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर सुमित ठेकले। गेंदबाज फरमान, पहली गेंद और पहला छक्का जड़ दिया है फरदीन काजी ने। रिप्ले में नजर डालेंगे, देखते हैं। जी हाँ, रिवर्स शॉट और फुल टॉस को फुल टोल में किया है तब्दील। वाओ, गजब का कनेक्शन। 6 रन प्राप्त किए इस छक्के के चलते। अपना खाता खोला है फरदीन काजी ने और खोला है टीम का भी खाता। अब देखते हैं गेंदबाज कैसे वापसी करते हैं, देखने योग्य वो बात होगी। इस बार संपर्क हुआ नहीं गेंद का बल्ले के साथ, संभवतः ऑफ स्टंप पर वो चौथे पांचवें स्टंप की लाइन की गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ आती हुई, जैसे कि रिवर्स शॉट खेलना चाह रहे थे फरदीन काजी, मगर संपर्क हुआ नहीं गेंद का बल्ले के साथ। रन की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं। एक बार फिर वो संपर्क नहीं हुआ गेंद का बल्ले के साथ। रन की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी वापसी उस छक्के के बाद गेंदबाज द्वारा। लगातार 2 डॉट गेंदें आपस में कुछ मंत्रणा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। बैक पर पॉइंट, शॉर्ट गली, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट डिफाइन लेग। लगता है मन बना के आए कि रिवर्स ही खेलना है। यहां पर टाइट कॉल, क्विक सिंगल चुराया है, लेग बाई के चलते वो रन आया है। वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में कुछ देर के लिए हाँ ना और अंत में हाँ और अंत भला तो फिर सब भला। हल्के हाथों के साथ खेल लिया शॉर्ट कवर की दिशा में। जब तक स्कैन को फील किया जाता है फील्डर द्वारा जमीनी रास्ते और थ्रू किया जाता है। 1 रन लेने का मौका सुमित और फरदीन काजी के पास। इस सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 8 रन बगैर किसी हानि के। और खाता खोला अपना सुमित ठीकली ने। यॉर्कर करने गए थे, फुल टॉस में किया है तब्दील, डाउन द ग्राउंड। बेहतरीन ये 4 रन स्ट्रेट की दिशा में। गेंद बल्ले से निकली है तो गोली की रफ्तार से निकली है। वाह, चौका प्राप्त किया है। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर का डबल डिजिट में जवाहरलाल MUCC 12 पर 0। 1 के बाद अगर इनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो चाहते हैं विकेट और बहुत जल्द विकेट चटकाना चाहेंगे उनके गेंदबाज, वरना बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं फरदीन काजी। और जवाहरलाल MUCC की टीम की विस्फोटक शुरुआत हुई है, दिलाई है विस्फोटक शुरुआत इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो वो चाहेंगे कि साझेदारी और भी इस साझेदारी को आगे लेके जाएंगे 2 बल्लेबाज। रिवर्स पिटारे से निकाला है, चौका प्राप्त किया है। वाह वही वाह।
डाउन द लेग, वाइड बॉल। एम्पायर साहब इंटरेस्टेड। इस वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड 17 रन जा पहुंचाए बगैर किसी हानि के टीम जवाहरलाल MUCC। ग्यारह पर खेल रहे हैं फरदीन काजी। सुमित देख ले 5 पर खेल रहे हैं। एक बार फिर एम्पायर साहब इंटरेस्टेड है। एक और वाइड। वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा 18 रन बगैर किसी हानि के, जबकि दूसरा ओवर इस सिंगल की मदद से 19 रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड। फरदीन काजी, ये शॉट तो खूबसूरत लगाया है, मगर एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर है मौजूद। जब तक वो व्यस्त रहते हैं जमीनी रास्ते से गेंद को फील्ड करते हैं, थ्रो करते हैं, 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड सिंगल की मदद से 20 रन जा पहुंचा है बगैर किसी हानि के, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर। अभी भी 30 रनों की जरूरत। इस बार पैडल स्वीप शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन एक और लेग स्टंप के बाहर बॉल डाल बैठे। वाइड बॉल का इशारा आएगा यहाँ पर। एक अतिरिक्त रन और टीम के खाते में 29 रनों की जरूरत है। 27 गेंदें अभी भी बाकी हैं। फरदीन काजी इनफॉर्म बल्लेबाज 6 गेंदों में 12 पर बल्लेबाजी करें। 1 छक्का और 1 चौका ऑलरेडी जड़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल में सामने है सुमित, कप्तान है टीम के। अगली गेंद रोहित शर्मा गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर राउंड द विकेट। बहुत ही हल्के बल्ले से शॉट खेला है इस बार। सिर्फ गेंद को प्लेस किया है वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में। लॉन्ग ऑफ का फील्डर अपनी दाईं तरफ दौड़ करके जाए, गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे। एक और सिंगल दौड़ के पूरा किया। 1 रन के साथ वापस से काजी को स्ट्राइक दी है। स्कोर 22 रन बिना किसी नुकसान के। ऑलमोस्ट रन बॉल की आवश्यकता है। 26 गेंदें बाकी हैं। 28 रनों की जरूरत है। वैसे उतनी ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए बल्लेबाजी टीम को, और होगी भी नहीं। इस बार कवर्स के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। वाह भाई वाह, फरदीन काजी रूम मिला और टूट के पड़े। फरदीन काजी रिप्ले में देख सकते हैं आप, क्या बेहतरीन कनेक्शन था। वाह, इस छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड 28 रन जा पहुंचा है। एक और बेहतर शॉट इस बार ऑन ड्राइव लॉन्ग ऑन के ऊपर से। एक और 6, 2 लगातार छक्के, और जो मार्जिन है वो अब आधे से कम बचा है। 16 रनों की जरूरत है अब बचे हुए 4 ओवर में। 2 ओवर की समाप्ति, 34 बिना किसी नुकसान टीम के स्कोर। आई थिंक 4 ओवर से ज्यादा ये मुकाबले जाने वाला है नहीं। जी हम कमेंट्री बॉक्स बात चाहेंगे उनका विकेट किसी भी प्रकार से निकाला जाए, और वो भी बहुत जल्द, वरना ड्राइविंग सीट पर यहाँ पर टीम जवाहरलाल MUCC की टीम फिलहाल ड्राइविंग सीट पर। फरदीन काजी अभी फिलहाल में इनफॉर्म बल्लेबाज है। पिछले मुकाबलों में भी अगर आप देखें, एक मुकाबले में भले ही इनका बल्ला नहीं चला था, वो दूसरा मुकाबला था इनका, उसमें बल्ला नहीं चला था और वहां टीम मुकाबला हारी थी। लेकिन जब जब इनका बल्ला चला है टीम जीत की तरफ अग्रसर हुई है। बट बहरहाल कप्तान सुमित ढेकली स्ट्राइक पर रहेंगे। 4 गेंदों में 1 चौका ऑलरेडी जड़ चुके हैं। ये भी मेरे ख्याल से आप बाउंड्री के लिए जा सकते हैं, आप बड़े हिट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि 16 रनों की जरूरत है। अभी भी 4 ओवर शेष। रिवर्स
शॉट खेलना चाह रहे थे मगर इस बार वो संपर्क गेंद और बल्ले के बीच हुआ नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, रन की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं। गेंदबाज राजू मुखिया अपने स्पेल का पहला पारी का तीसरा ओवर डालते हुए। एक और बेहतर शॉट मिड विकेट के ऊपर से, एक और गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। बेहतरीन 6 रन निकलते हुए सुमित ढेकले के बल्ले से। अब इस मुकाबले में नजर है इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, पॉइंट के ऊपर से आई थिंक जगह ढूंढ रहे हैं लेकिन बल्ले का संपर्क फिर से नहीं हुआ। डॉट 6 डॉट 3 गेंदों में अभी तक 6 रन आए हैं इस ओवर से। अब 21 गेंदों में 10 रन और चाहिए मैच और अकाउंट में और अकाउंट में 10 विकेटें। इस ओवर में अभी भी 2 गेंदें बाकी हैं, 2 बड़े हिट की जरूरत है यहां से। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल एमएससीसी को क्या इसी ओवर में जीत हासिल करेगी? अगली गेंद सामने की तरफ, शॉट लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर लेकिन कोई मौका नहीं है। एक और गेंद सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। रन लगे हैं, अगर 80 रन होते तो फिर भी बराबरी का मुकाबला होता। पहली पारी में भी मैंने यही बोला था कि 80 से 90 रन आपको लगाने पड़ेंगे स्कोर कार्ड पर, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत दमदार है एमएससीसी टीम के पास। जवाहरलाल एमएससीसी टीम काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है और इस साझेदारी भी अगर आप देखें तो 47 रनों की हो चुकी है दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के बीच। 18 गेंदों में शुरुआती 3 ओवर में 47 रनों की नाबाद साझेदारी, और मेरे ख्याल से ये नाबाद ही आने वाले 10 विकेट से जीतने की कोशिश करेंगे यहां पर। ये बेहतर बॉल, इस बार शॉट खेलना चाह रहे थे फाइन लेग की दिशा में, लेकिन गेंद स्टंप को जाकर के टकराई है। हल्का सा पैडल स्वीप शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन पेस बॉलिंग पर ये शॉट आसान रहता नहीं है। इस बार लेग स्टंप को हिट कर गई गेंद, पवेलियन जाना पड़ेगा। साझेदारी की बात की और साझेदारी टूट गई है यहाँ पर। चौथे ओवर की पहली बॉल पर चलता किया है यहाँ पर बल्लेबाज सुमित ढेकली को। कप्तान पवेलियन वापस लौटे हैं, आई थिंक नाबाद आना चाहते थे, थोड़ा सा निराश रहे अपने आप से, लेकिन फरदीन काजी अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं। अगर स्ट्राइक मिलेगी तो एक गेंद का काम है और ये जीत तैयार है ऑलमोस्ट जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल एमएससीसी के लिए। 3 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए, 17 गेंदें बाकी हैं, 2 रनों की जरूरत है बराबरी के लिए। सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं इस मुकाबले में। फिलहाल 43 पर 3.1 ओवर का हुआ है खेल। अब यहाँ से 17 गेंदों में 3 रन और चाहिए। फिलहाल में भावेश पवार बल्लेबाजी पर आते हुए पहली गेंद से कमाल दिखाया है, अब बल्ले से कमाल के लिए भेजा है यहाँ पर। क्या बेहतरीन प्लेयर है, क्या बेहतरीन ऑलराउंडर है इस टीम के पास। पहले गेंदबाजी में 4 विकेट झटके और अब बल्लेबाजी पर आए हैं। आई थिंक विनिंग लगने वाला है, क्योंकि वो कहते हैं जब प्लेयर का दिन हो तो फिर लगातार परफॉर्मेंस आता है उस प्लेयर के द्वारा। भावेश पवार काम कर दिया है, गेंद गई है थर्ड मैन की दिशा में। 1 बाउंस 2 बाउंस, कुछ बाउंसेस के बाद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर मुकाबला समाप्त।
मैंने पहले ही बोला था कर कि दिया ये है। विनिंग हिट भावेश पवार के बल्ले से ही आएगा और भावेश पवार मुकाबले की समाप्ति करेंगे मात्र 3.2 ओवर में। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज एमयूसीसी ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। 9 विकेट से ही जीत कहीं ना कहीं पॉइंट टेबल पर बहुत अच्छा नेट रन रेट करने वाली है इस टीम का। और एक जीत के बाद अब बारी रहेगी आखिरी क्वार्टर फाइनल की, क्योंकि 3 टीमें हमें मिल चुकी हैं जो कि सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं और अब चौथी टीम कौन सी रहेगी ये देखना है। बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला है और अब हमारे साथी कमेंटेटर उर्जुम्मा जी के पास चलेंगे जो कि टॉस के लिए तैयार हैं अगले मुकाबले की। علمت يا حبيبو علمت يا केरला के कैप्टन कमा प्लीज, कैप्टन केरला कैप्टन कमा प्लीज। ऋतुजा महाकाल के कप्तान जल्दी आ जाए टॉस के लिए। कैप्टन संग्राम बना और कैप्टन हरीश पांडे स्माइल करते रहते हैं। हरीश हमेशा